एक आप फ्रेमवर्क दें, मेथड दें कि जिसके ज़रिए से कोई भी बच्चा 4 मार्क्स से। जहाँ पर बात आती है 4 GPA अचीव करने की इन योर रिस्पेक्टिव कोर्सेज, उन कोर्सेज के अंदर पहले तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि उन कोर्सेज के आउटकम्स क्या हैं। उन कोर्सेज के आउटकम से मेरे मुराद वो कोर्स लर्निंग आउटकम या वो स्टेटमेंट्स हैं जिन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपको असेस किया जाएगा। जब आपकी असेसमेंट होती है तो आपकी असेसमेंट कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर की जाती है। उन स्टेटमेंट्स को तोड़ा जाता है आपके अंदर पैदा होने वाली मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के ऊपर, जो कि हम एज एन इंजीनियर आपके अंदर देखना चाहेंगे। जब आप उन कोर्स लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं और उन कोर्स लर्निंग आउटकम के शेडो के अंदर रहते हुए आप तैयारी करते हैं अपने फाइनल्स की, अपने मिड टर्म की, तो it is very difficult for you to get dissatisfied with your marks, because at the end of the day the marks are also going to be directly proportional with the efforts that you have done. So there is no GPA acquiring technique or a foolproof method that will get you a 4 GPA effortlessly. You have to do efforts, but the problem that arises sometimes is that the students start doing efforts which are not डिमांडेड, which are not streamlined. जब आप बीटिंग अबाउट द बुश करने लगते हैं और आपके जहन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि सवाल में न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगे या थ्योरी ज़्यादा आएगी, सो यू आर लॉस्ट देन एंड देयर। आपके जहन में ये सवाल पैदा होने से पहले CLO की स्टेटमेंट आनी चाहिए कि अगर आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जा रहा है तो वो एक्सप्लेनेशन किन मेथड से की जा सकती है। सही है। उसके बाद आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ द कोर्स। जो कंटेंट्स पढ़ाए जाते हैं आपको, जो भी कोर्स कंटेंट्स हैं, वो सारे के सारे दे आर अवेलेबल फॉर यू टू व्यू ऑन द डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स। जब आपके पास वो कंटेंट्स आते हैं तो उन कंटेंट्स की डेप्थ का अंदाज़ा आपको क्लास में बैठकर होता है कि कौन सा कंटेंट कितनी डेप्थ तक पढ़ाया जा रहा है। आपने उस कंटेंट का अहाता उस CLO को देखते हुए करना है, उन्हीं डेप्थ्स को टच करना है जिन डेप्थ्स तक आपके क्लास के लेक्चर के दौरान बातें की गई हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपकी CGPA जो है वो कम आएगी। ठीक है, अब बात रही कि वो कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि मैं एज अ इंस्ट्रक्टर क्लासरूम में देखता हूँ हाई अचीवर्स के अंदर। हाई अचीवर्स के अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेट मुझे नज़र आती है, दैट इज़